चलो, हम पढ़ रहे थे अपवा तंत्र, और अपवा तंत्र में अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियां पढ़ी हमने। अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियों में हमने क्या कौन कौन सी नदियां पढ़ी? अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियों में सबसे पहली पढ़ी घग्गर, दूसरी पढ़ी कांतली, और तीसरी पढ़ी काकने। इसी को क्या कहते हैं? काकनी या मसूरदी। ठीक। चौथी पढ़ी रूपा रेल। कौन सी पढ़ी? रूपा रेल, यानी रूपा की रेल। और रेल में क्या आएगी? सवारी। क्या आएगी? सवारी, यानी दूसरा नाम इसका लसवारी। अरे रेल में क्या बैठती है? सवारी बैठती है ना, तो रूपा रेल का दूसरा नाम लसवारी। उसके बाद पांचवी रूपनगढ़। पांचवी कौन सी है? रूपनगढ़। ठीक है। और 6 नंबर की कौन सी है? मेंथा, या इसी को हम कहते हैं मेंढा। मेंथा या मेंढा। सबसे खारी नदी, सबसे खारी नदी कौन सी है? मेंथा या मेंढा। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी पढ़ी? साबी। कौन सी पढ़ी? साबी। ये 7 नदियां पढ़ ली। उसके बाद यही से छोटी सी और बता दूं, 7वीं नदी, सॉरी 8वीं। 8वीं नदी का नाम है सागरमती। क्या नाम है? सागरमती। ठीक। 7 पहले पढ़ ली अंतःप्रवाह क्षेत्र की, और ये आखिरी पढ़ते हैं सागरमती। सागरमती नदी की बात करें तो इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बीसला तालाब से। कहाँ से होता है? बीसला तालाब से। ठीक। और बीसला तालाब कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। यानी अपनी जो सागरमती मैडम है, इसका जन्म कहाँ हुआ? अजमेर में तो हुआ, लेकिन अजमेर में कौन सी जगह हुआ? बीसला तालाब में। किस मैडम का? सागरमती का। बाणमती का नहीं, सागरमती का। है ना, बाणमती मत कह दीजिए। सागरमती का जन्म होता है बीसला नामक स्थान पे, बीसला तालाब में, जो कि कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है। ये यहाँ से निकलती है और अजमेर के एक गांव में पहुंचती है जिसका नाम है थाउला। क्या नाम है? थाउला। ठीक है। और थाउला से अजमेर के नेक्स्ट स्थान पे जाती है जिसका नाम है पिसांगन। क्या नाम है? पिसांगन। ठीक है। और पिसांगन से आगे बढ़ती है, और पिसांगन से आगे जाती है तो कहाँ जाती है? गोविंदगढ़ में। कहाँ पे जाती है? गोविंदगढ़। इसको इंपॉर्टेंट करना है, गोविंदगढ़। ये गोविंदगढ़ भी कहाँ पे है? अजमेर में। तो बाकी दोनों स्थान भी कहाँ पे है? अजमेर में, क्योंकि अजमेर की अजमेर में बह रही है। अब गोविंदगढ़ इंपॉर्टेंट क्यों है? तो गोविंदगढ़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गोविंदगढ़ में ये जो सरस्वती सॉरी सागरमती जो नदी है, ये एक शाखा से मिलती है जिसे हम कहते हैं सरस्वती शाखा। क्या कहते हैं? सरस्वती शाखा। सरस्वती और सागरमती दोनों मिलकर गोविंदगढ़ में लूणी नदी का निर्माण करती है। किसका करती है? लूणी का निर्माण करती है। इसलिए लूणी नदी को अजमेर के नागपाड़ से लेके गोविंदगढ़ तक सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं सागरमती। सागरमती आती है बिस्ला तालाब अजमेर से, उसके बाद आती है थावला, थावला से पिसांगर, और पिसांगन से गोविंदगढ़, और गोविंदगढ़ में एक शाखा मिलती है सरस्वती, और यहाँ से निकलती है फिर लूणी। फिर ये नदी क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है। उससे पहले क्या कहलाती है? सागरमती। क्या कहलाएगी? सागरमती। अब ये बिस्ला तालाब कहाँ पे है? नागपाड़ में। इसलिए लूणी का उद्गम कहाँ से मानते हैं? नागपाड़ से। कहाँ से मानते हैं? नागपाड़ से। तो अपने 8वें नंबर की नदी कौन सी है? सागरमती। क्लियर है? आगे बात समझ में? झूठ तो ना बोल रहे हैं? झूठ बोले तो माँ का बोली पहले ये रुकटा कोई भी मत खाओ आगे, है ना? ठीक। छापो शान का शान।
चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं अरब सागर के अपवा तंत्र की। अब तक पढ़ लिया हमने अंतर प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। अब पढ़ेंगे अरब सागर का अपवा तंत्र, ठीक। 8 नदियां इसमें याद करनी है, 8 में से इंपॉर्टेंट आपकी 4 ही, गग्गर, कांतली, कांकने, गग्गर, कांतली, कांकने, और एक है रूपारेल। कौन सी है? रूपारेल। ये 4 मोस्ट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, और अपना दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है? अरब सागर का अपवा तंत्र। मैंने जिस दिन अपवा तंत्र का वर्गीकरण करके बताया था, उसी दिन बताया था कि अरब सागर का जब अपवा तंत्र पढ़ेंगे तो इसमें वही नदियां पढ़ेंगे जो अपना जल सीधा कहाँ ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। वही नदियां किस अपवा तंत्र की होगी? अरब सागर के अपवा तंत्र की। किसकी होगी? अरब सागर के अपवा तंत्र की होगी, ठीक है। और अरब सागर का परसेंटेज कितना था? 16 से 17%। यानी राजस्थान के कुल अपवा तंत्र में से राजस्थान की 16 से 17% जो जल की मात्रा है वो कहाँ जाती है? अरब सागर में। और किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? नदियों के माध्यम से। तो पढ़ेंगे क्या? नदियां, ठीक। अरब सागर के अपवा तंत्र में जो पहली नदी आती है उस पहली नदी का नाम है लूणी नदी। क्या नाम है? लूणी नदी, ठीक। अब अगर हम लूणी नदी की बात करें तो ये वही लूणी नदी है जो अपने अजमेर में नागपाड़ से निकलती। कहाँ से निकलती है? अजमेर में नागपाड़ से निकलती, ठीक है। अब लूणी नदी की बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं लूणी के उपनाम की, कि लूणी नदी के उपनाम कौन कौन से। तो लूणी नदी को जो है प्राचीन काल के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं? लवणवती। क्या कहते हैं? लवणवती, ठीक है। इसका एक नाम क्या है? लवणवती। इसी नदी को कहा जाता है अंतः सलीला। क्या कहा जाता है इसे? अंतः सलीला भी कहा जाता है। तो दूसरा नाम कौन सा हो गया इसका? अंतः सलीला। और पहला कौन सा हो गया? लवणवती। और किस नाम से जाना जाता है? लूणी के नाम से, ठीक। इसी नदी को अजमेर के नागपाड़ से लेकर, कहां से? अजमेर के नागपाड़ से गोविंदगढ़ तक। कहां तक? गोविंदगढ़ तक। किसमें? दोनों अजमेर में। नागपाड़ भी अजमेर में है और गोविंदगढ़ भी अजमेर में। तो अजमेर के नागपाड़ से लेकर गोविंदगढ़ तक इसको कहा जाता है सागरमती। क्या कहा जाता है? सागरमती। ये अपने पास चौथा नाम है। पहला लूणी, दूसरा लवणवती, तीसरा अंतः सलीला और चौथा सागरमती। लेकिन सागरमती कहां से कहां तक कहेंगे? नागपाड़ से लेके गोविंदगढ़ तक, ठीक। इसी नदी को कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। कि नदियों में पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लूणी नदी को। किसको कहेंगे? लूणी नदी को। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ नदियों की। ऐसे अगर नहरों की बात करूं तो इंदिरा गांधी नहर कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर। लेकिन राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों में से पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा यानी स्वर्ण रेखा, गोल्डन लाइन या लाइफ लाइन, किसको कहेंगे? लूणी को कहेंगे, ठीक है। ये हो गई इसके उपनाम की बात। अब ये जो इसके उपनाम हो गए, एक इसका मुख्य नाम हो गया। मुख्य नाम हो गया लूणी। अब बात करते हैं कि ये जो लूणी है ये निकलती कहां से है? लूणी जो है ये निकलती कहां से? ठीक है, लिख लेना, वापस निकाल दूंगा, पहले समझा दूं। तो लूणी निकलती कहां से? वही बात करते हैं। नदी का नाम हो गया लूणी नदी, उपनाम पढ़ लिए। अब बात करते हैं इसके उद्गम की। नदी कहां से निकलती है? पहाड़ों से। कहां से निकलती है? पहाड़ों से, ठीक है। ये जो पहाड़ है इस पहाड़ का नाम है नाग पहाड़। क्या नाम है? नागपाड़। और ये नागपाड़ कहां पे है? अजमेर में। कहां पे है? अजमेर में। तो अपनी जो मैडम है लूणी, इसका जन्म होता है नागपाड़ पे। कहां पे होता है? नागपाड़ पे इसका जन्म होता है।
और नागपाड़ पड़ता है अजमेर में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो ये यहाँ से निकलती है नागपाड़ से, और नागपाड़ से निकलकर अजमेर में बहती है, और अजमेर में बहती है तो अजमेर के एक स्थान पे जाती है। अभी बताया मैंने कौन सा स्थान है, गोविंदगढ़। कौन सा स्थान है? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ में से इसमें एक शाखा आके मिलती है जिसे हम कहते हैं सरस्वती। क्या कहते हैं? सरस्वती। जहां पे सरस्वती मिलती है वहां तक इसको कहा जाता है सागरमती। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो, यहां से ये आगे बढ़ती है गोविंदगढ़ से, और गोविंदगढ़ से आगे बढ़ती है तो क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है। क्या कहलाती है? लूणी कहलाती है। अब ये अजमेर से निकलती है, अजमेर से निकल के कहाँ जाती है? ब्यावर। कहाँ चली जाती है? ब्यावर में चली जाती है। तो इसका प्रवास क्षेत्र किस जिले में होगा? ब्यावर में होगा। ब्यावर के बाद आगे जाती है तो आगे चली जाती है किसमें? नागौर में। किसमें चली जाती है? नागौर में। तो अगला प्रवास क्षेत्र किस जिले में हुआ? नागौर में। किसमें होगा? नागौर में। ठीक है, इसके प्रवास क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। और नागौर के बाद आगे प्रवेश करती है ये जोधपुर ग्रामीण में। कहां प्रवेश करती है? जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, तो अगला प्रवास क्षेत्र किस जिले में हुआ? जोधपुर ग्रामीण में। उसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है जोधपुर ग्रामीण से, और जोधपुर ग्रामीण से आगे बढ़ती है तो किस जिले में प्रवेश करती है? तो यहां से प्रवेश करती है ये जालोर में, यानी जालोर की सीमा से निकलेगी। ठीक है, जालोर के बाद प्रवेश करती है किसमें? बालोतरा में। किसमें प्रवेश करती है? बालोतरा में। और बालोतरा के बाद पहुंच जाती है बाड़मेर। कहां पहुंच जाती है? बाड़मेर। और बाड़मेर के बाद में चली जाती है सीधा सांचौर। कहां चली जाती है? सांचौर। और सांचौर जो है राजस्थान का सीमावर्ती जिला है। कौन सा जिला है? सीमावर्ती जिला। तो सांचौर जिले से सीधा बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलती है तो किस में प्रवेश करती है? कच्छ का रण गुजरात। कहां प्रवेश करती है? कच्छ का रण गुजरात में। और ये जो कच्छ का रण है इसका धरातल कैसा है? मरुस्थलीय। कैसा है? मरुस्थलीय। तो कच्छ का रण में जाके क्या करती है? फैल जाती है। क्या करती है? फैल जाती है, और कच्छ का रण में ही गिर जाती है। आगे बात समझ में। तो निकली कहां से? नागपाड़ से। कहां से निकली? नागपाड़ से निकली। नागपाड़ से निकल के गोविंदगढ़ आई, गोविंदगढ़ से सीधा निकली तो कहां पहुंची? ब्यावर। ब्यावर के बाद कहां पहुंची? नागौर। कहां पहुंचेगी? नागौर में पहुंचेगी। और नागौर के बाद कहां पहुंचेगी? जोधपुर ग्रामीण। उसके बाद जालोर। जालोर के बाद बालोतरा। और बालोतरा के बाद बाड़मेर। बाड़मेर के बाद सांचौर। और सांचौर से सीधा कच्छ का रण गुजरात में पहुंच जाएगी। यानी टोटल कितने जिलों में बह रही है? कितने जिलों में बह रही है ये? अगर इसके जिलों की बात करें तो कितने जिलों में बह रही है? कुल जिले, और कुल जिले हैं 8। कितने जिलों में बहती है? 8 जिलों में। राजस्थान की वर्तमान में एकमात्र नदी जो कि 8 जिलों में बहती है। कितने जिलों में बहती है? 8 जिलों में। इसके अलावा कोई भी नदी 8 जिलों में नहीं बहती। तो सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी भी कौन सी है? लूणी। अब ये 8 जिलों में बहती है, और 8 जिलों में बहते हुए राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो इस नदी की कुल लंबाई की बात करूं, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। कुल लंबाई में से बात की जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। कितनी है? 330 किलोमीटर। ठीक, अब ये जो 330 किलोमीटर लंबी राजस्थान में बहती है, तो राजस्थान में बहते हुए कौन कौन से मार्ग से गुजरती है, इसमें कौन कौन सी नदियां आके गिरती है, और इसके किनारे जो है कौन कौन सी सभ्यता का विकास हुआ, कौन सा शहर बसा हुआ है, ठीक है, और कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, और ये किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, वो सारी बातें अब हम करने वाले हैं। पहले हमने क्या देखा कि पहले देखा हमने इसका सिर्फ प्रवाह क्षेत्र। क्या देखा है? सिर्फ इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र के बाद इसकी लंबाई, यही देखिए
अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो 330 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, इस दूरी के मध्य जो है इसमें कितने तो बांध बनाए गए हैं, इसमें कितनी नदियां आके मिलती है, इसके किनारे कौन से स्थल का विकास हुआ है, कौन सा शहर इसके किनारे बसा हुआ है, इसके किनारे जो शहर बसा हुआ है क्या वो इसके पेटे से ऊपर है कि नीचे, सारी बातें करेंगे। वो सारी बातें हम अब करनी, ठीक है। तो यहाँ तक की रामलीला समझ में आई, रामायण गाथा पल्ले पड़ी ना, राम रावण सीता सब पता चल गया। चलो अब मैं बात करता हूँ आगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ अजमेर की। अजमेर में तो आके मिली सरस्वती, कौन सी आके मिली, सरस्वती। अजमेर में कुछ भी नहीं है। उसके बाद ब्यावर, ब्यावर में भी कुछ नहीं है। नागौर, नागौर की बात करूं तो नागौर में भी कुछ नहीं, ठीक। उसके बाद आता है जोधपुर ग्रामीण, कौन सा आता है, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसमें एक नदी आके मिलती है दाई तरफ से, जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है, जोजड़ी। कौन सी नदी आके मिलती है, जोजड़ी नदी आके मिलती है। किस तरफ से मिलती है, दाई तरफ। किस तरफ से मिलती है, दाई तरफ से। पहले जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे देखते जाओ, ठीक। उसके बाद इसी जोधपुर ग्रामीण के अंदर इस नदी पे एक बांध बनाया गया जिसे हम कहते हैं जसवंत सागर बांध। कौन सा बांध है, जसवंत सागर बांध, ठीक। तो जसवंत सागर बांध जो है इसमें जलापूर्ति करने वाली नदी कौन सी है, लूणी। कौन सी है, लूणी नदी। उसके बाद बात करूं तो इसी जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसमें एक नदी आके मिलती है, और वो नदी कहाँ आके मिलती है, तो वो नदी आती है लाखर गांव में। कहाँ पे आती है, लाखर गांव में। और उस नदी का नाम है बांडी। क्या नाम है, बांडी। तो बांडी कहाँ आके मिलती है, इसमें जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ मिलेगी, जोधपुर ग्रामीण में। और किस गांव में, लाखर गांव में। किस गांव में मिलेगी, लाखर गांव में। अगर जोजड़ी की बात करूं तो जोजड़ी इसमें आके मिलती है खेजड़ली गांव। कहाँ आके मिलती है, खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव कहाँ पे है, जोधपुर ग्रामीण में। क्लियर। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये नेक्स्ट ये नदी जाती है कहाँ पे, जालोर में। कहाँ जाती है, जालोर में। और जालोर में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, जालोर में कुछ भी नहीं। उसके बाद आ जाओ बालोतरा। कहाँ पे आ जाओ, बालोतरा पे। बालोतरा जो शहर है, ये बालोतरा शहर इस नदी के दाएं किनारे बसा हुआ है। किस किनारे बसा हुआ है, दाएं किनारे। कौन सा शहर, बालोतरा शहर। दाएं किनारे तो बसा हुआ है लेकिन इस नदी के पेटे से भी नीचे बसा है। कहाँ बसा है, इस नदी के पेटे से नीचे बसा है। इस नदी के पेटे से, पेटा मतलब इसका पिंदा, पेटा मतलब इसका पेंदा। जिस स्थल भाग पे ये बहती है वो स्थल भाग इसका क्या कहलाएगा, पेटा कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो बालोतरा शहर है इसके पेटे से भी नीचे बसा हुआ है, इसलिए बालोतरा शहर में जो इसके द्वारा क्या लाई जाती है, बाढ़ लाई जाती है। क्या लाई जाती है, बाढ़ लाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बालोतरा का कि बालोतरा जो कस्बा है राजस्थान का, ये जो है ये किस नदी के पेटे से नीचे है और किस नदी के दाएं किनारे बसा हुआ है। या इसको उल्टा करके पूछ ले कि लूणी नदी के दाएं किनारे कौन सा शहर या कौन सा कस्बा बसा हुआ है, तो वो बसा हुआ है बालोतरा। या इसके पेटे से नीचे बसा हुआ है, वो बसा हुआ है बालोतरा। कौन सा बसा हुआ है, बालोतरा। इसी बालोतरा के अंदर इसमें 4 नदियां आके मिलती है। कितनी नदियां आके मिलती है, 4 नदियां आके मिलती है, ठीक है। अब वो 4 नदियां कौन कौन सी आके मिलती है, उन चारों नदियों की बात करूं, उन चारों में सबसे पहले आती है सूकड़ी। कौन सी आती है, सूकड़ी। सूकड़ी के बाद मीठड़ी। कौन सी आती है, मीठड़ी, ठीक है। और एक आती है लीलड़ी। कौन सी आती है, लीलड़ी। यानी सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, और एक आती है सागी। कौन सी आती है, सागी। ये चारों नदियां इसमें बालोतरा में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, बालोतरा में मिलती है। आगे बात समझ में। तो ये 4 सहायक नदियां, ये 5वीं बांडी और 6ठी जोजड़ी। 6ठी कौन सी हो गई, जोजड़ी। 6 नदियां हो गई इसकी सहायक नदियां। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो बालोतरा के बाद ये आगे बढ़ती है, और बालोतरा के बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो किस में प्रवेश करती है, बाड़मेर में। किस में प्रवेश करेगी, बाड़मेर में प्रवेश करती है। और बाड़मेर के अंदर इसके किनारे एक सभ्यता का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ। और वो सभ्यता कौन सी है,
तो सभ्यता की बात करें तो सभ्यता का नाम है तलवाड़ा सभ्यता। क्या नाम है? तलवाड़ा सभ्यता। तो तलवाड़ा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे होता है? लूणी के किनारे। किसके किनारे होता है? लूणी के किनारे। और किस जिले में? बाड़मेर में। किस जिले में होता है? बाड़मेर में होता है। आगे बात समझ। ये जो तलवाड़ा है सभ्यता है, ये किस गांव में है? तलवाड़ा में है। और उसी तलवाड़ा के अंदर किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर है। और उसी मल्लीनाथ जी के मंदिर के पास में कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा मेला लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला। सारी बातें कहाँ पे होती है? तलवाड़ा में। कहाँ पे होती है? तलवाड़ा में। ठीक, तलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर भी है। तलवाड़ा के अंदर तलवाड़ा सभ्यता भी है जो कि लूणी नदी के किनारे है। तलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला भी भरा जाता है। क्या बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला भी बढ़ता है। आगे बात करूं तो फिर बाड़मेर से आगे जैसे बाड़मेर के अंदर इसमें एक नदी और आके मिलती है। बाड़मेर में इसमें एक नदी आके मिलती है जिसे हम कहते हैं जवाई। क्या कहते हैं? जवाई। और जवाई नदी इसमें आके मिलती है तो कौन से स्थान पे आती है? तो ये आती है गुडामलानी क्षेत्र में। कहाँ पे आती है? गुडामलानी क्षेत्र में। और गुडामलानी किस जिले में है? बाड़मेर में। किस जिले में? बाड़मेर में। तो बाड़मेर में कौन सी नदी आके मिली इसके अंदर? जवाई नदी। कौन सी नदी आके मिली? जवाई नदी। ये जवाई नदी की बात करूं तो ये जवाई नदी 4 जिलों से निकल के आती है और यही जवाई नदी लूणी की क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी। क्या है? लूणी की सबसे लंबी सहायक नदी। ये लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है जवाई। कौन सी है? जवाई नदी। आगे बात समझ। उसके बाद जैसे ये बाड़मेर क्रॉस करती है तो बाड़मेर क्रॉस करके किस में पहुंच जाती है? सांचौर में पहुंच जाती है। और सांचौर में इसके प्रवास क्षेत्र को कहा जाता है रेहड़ या नेहड़। क्या कहा जाता है? रेहड़ या नेहड़ कहा जाता है। कि लूणी के प्रवास क्षेत्र को सांचौर जिले में क्या कहा जाता है? तो लूणी के प्रवास क्षेत्र को सांचौर में कहा जाता है रेहड़ या नेहड़। क्या कहा जाएगा? रेहड़ या नेहड़ कहा जाएगा। फिर सांचौर से बाहर निकलती है और सांचौर से बाहर निकलते ही कच्छ का रण में फैल जाती है, इसलिए कच्छ का रण में इसके प्रवास क्षेत्र को कहा जाता है रेल या रेला। क्या कहा जाता है? रेल या रेला। अरे किसी भी ट्रेन को अगर खुला मैदान मिलेगा या किसी को दौड़ने के लिए खुला मैदान मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? रेल बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना मारवाड़ी में, वो बन गई रेल। रेल बनने का मतलब गया गया, इधर गया इधर गया उधर गया, पता ही नहीं है ना, कुछ पता नहीं है ना। तो कच्छ का रण में जाके क्या बन जाती है? ये रेल बन जाती है। मैडम जो पड़ी रेल बन जाती है। कहाँ बन जाती है? कच्छ का रण में। रण का मतलब मैदान, रण का मतलब मैदान। और जैसे मैदान दिखा वैसे ही भाई साहब थरचटका हो गया, लोटपोट हो गया ना, फैल गया, उठ गुड़ गया, पड़ गया, पतो को ना कटी चलिया, तो रेल बन गया, एक रेला बन गया। वही कंडीशन है। तो कच्छ का रण में जाके ये रेल बन जाती है या रेला बन जाती है, इसलिए इसके प्रवास क्षेत्र को क्या कहते हैं? रेल या रेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेल या रेला। तो ये बात थी अपने लूणी की। किसकी बात थी? लूणी की बात थी। अब कौन सी नदी इसमें कहाँ के गिरती है सब पता चल रहा है। कौन सा बांध बनाया गया वो भी पता चल रहा है, पता चल रहा है ना। कौन सी सभ्यता का विकास हुआ वो भी पता चल रहा है। सारी बातें इसी में है, इस एक मैप में। इसके अलावा लूणी कहीं बाहर है क्या? नहीं है। अब यहां से छोटी सी बात समझाता हूं, ध्यान देना। ये अपना राजस्थान है, ठीक है, और ये राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, और इसी के अंदर यहां पर है अजमेर, और अजमेर में यहीं पे क्या है? नागपाड़। यहीं पे क्या है? नागपाड़। अब ये नदी नागपाड़ से निकलकर सीधा ऐसे ऐसे करके राजस्थान से बाहर निकल रही है, राजस्थान से बिल्कुल बाहर निकल रही है ना। तो ये किस ओर जा रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर। किस ओर जा रही है? दक्षिण पश्चिम की ओर। आई कहां से? उत्तर पूर्व की ओर से। आई कहां से? उत्तर पूर्व की ओर से। ठीक। अब राजस्थान में वर्षा की मात्रा की बात करूं
तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पश्चिम में, तो मैप के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो पता चल रहा है ना कि दक्षिण पश्चिम में वर्षा क्या होती है, कम होती है। अरावली की पहाड़ियों में इस भूभाग के अकॉर्डिंग वर्षा अधिक होगी ना, यहाँ पे क्या होगी, वर्षा अधिक होगी, और यहाँ पे वर्षा कम होगी। तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बहती है। आगे बात समझ में। यहां से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की ओर है, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर बन सकता है ना। तो इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से निम्न वर्षा वाले क्षेत्र की ओर। आगे बात समझ में। पहाड़ी इलाके से मरुस्थल में बहती है। कहां पे बहती है, मरुस्थल में। और मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी, मरुस्थल में बहने वाली क्या है, सबसे लंबी नदी। आगे बात समझ में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल की जीवन रेखा या पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। लेकिन किसमें, मात्र नदियों में, नहीं तो मरुस्थल की जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर। लेकिन अगर वो नहर नहीं पूछे और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हो कि नदियों में कौन सी नदी, या राजस्थान की कौन सी नदी, उसने नदियां नहीं दी हो, बहुवचन नहीं दिया उसने, लेकिन सीधा पूछ लिया कि कौन सी नदी, यानी बात किसकी कर रहा है, नदी की कर रहा है। तो कौन सी बतानी है, लूनी बतानी। ठीक। इस मैप के अकॉर्डिंग एक बात और पता चलती है कि दाईं तरफ से मिलने वाली इसके अंदर एकमात्र नदी है जिसका नाम है जोजड़ी। बाकी सारी नदियां मैंने इसमें बाईं तरफ से मिलाई ना। तो दाईं तरफ से मिलने वाली मात्र एक नदी, और वो कौन सी है, जोजड़ी। तो लूनी नदी में दाईं तरफ से मिलने वाली नदी सिर्फ एक है, और वो है जोजड़ी। किसी भी शहर को मैंने नहीं बताया कि वो दाएं बसा है या बाएं बसा है, लेकिन एक शहर बताया मैंने, बालोतरा, जो इसके दाएं बसा है और इसके पेटे से भी नीचे है। जोधपुर ग्रामीण में बांध बनाया गया, या जसवंत सागर बांध में क्या करती है, जलापूर्ति करती है। क्या करती है, जलापूर्ति करती है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। नागपाड़ से कच्छ का रण तक कुल लंबाई इसकी 495 किलोमीटर, और राजस्थान में सांचौर तक इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। कितनी है, 330 किलोमीटर। बताओ यहां तो कोई समस्या किसी को नहीं है ना। अब लूनी नदी से मोटे मोटे तौर पे जहां से क्वेश्चन निकालना चाहे वो निकाल सकता है। बता दोगे आराम से, कोई तकलीफ है यहां तक। इसकी सहायक नदियों के अलग से नाम लिख के बता दूं, लूनी की सहायक नदियां याद भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। तो लूनी की सहायक नदियों में सबसे पहले बात की जाए तो सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी और जोजड़ी। सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी और जोजड़ी। सूकड़ी चोरी, सूकड़ी चोरी लाल हो गई, सूकड़ी चोरी लाल हो गई। मीठा ज्यादा खाती है, मीठा ज्यादा खाती है ना, तो सूकड़ी चोरी लाल हो गई, मीठा ज्यादा खाती है, इसीलिए जोर जोर से क्या करने लगी, रोने लगी, तो उसको क्या कहा, बांडी। जब सूकड़ी चोरी जोर जोर से रोने लगी तो उसको क्या कहा, बांडी। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं बांडो होगी होगन बांडी होगी, क्या होगा ना, क्या बांडो होगी होगन बांडी होगी, तो उसे क्या कहा, बांडी। अब जैसे वो बांडी होती है, पूरा लापा लगाओ नहीं का काम चाह रही है, और जब लापा लगाया जाता है जवाई, क्या आता है, जवाई आता है। और जवाई कब आता है, जब क्या होती है, सगाई। क्या होती है, सगाई। लापो तो जदे लागी जदे सगाई हुई, लापो को लागी जदे सगाई हुई। तो ये इसकी क्या है, सहायक नदियां, सूकड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी और जोजड़ी। इसके अलावा बांडी, जवाई और सागी। ये तो कितनी हो गई, 7। और एक कौन सी है, लूनी। टोटल कितनी हो गई, 8। टोटल कितनी हो गई, 8। और ये आठों की आठों नदियां कहाँ जाती है, अरब सागर में। कहाँ जाती है, अरब सागर में। भले ही डायरेक्ट नहीं जा रही हो, लेकिन इनडायरेक्ट तो जा रही है।
इनडायरेक्ट जा रही है ना, इन सबको इकट्ठी करके कौन ले जा रही है? वो हाथा हाथा जो पाचा पाचा हालो वही कंडीशन है, तो हाथा हाथा हो। तो ये 8 नदियां मिलके एक अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, और उस अफवाह तंत्र को कहते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र। यानी राजस्थान के इस वाले क्षेत्र में पूरा एक जाल का निर्माण कर रही है ना, इधर से निकली, इधर आई, इधर आई, इधर आई, तो ये जाल बन गया नदियों का। और इसी नदियों के जाल को हम क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। स्टार्टिंग में बताया था। आगे बात समझ में रह जाएगा याद? क्लियर है? छापो, छाप लोगे? चलो, यहां तक हो गई, लूणी कंप्लीट है। देखो हमें रिवीजन करना है, यस, चीजों को समझते चलना है। 1 तारीख को एग्जाम है ना, बस वही कंडीशन है कि प्रत्येक चीज और प्रत्येक पॉइंट को कहानी के माध्यम से समझते जाओ। और जो चीज अपने माइंड में स्थायी हो जाती है उसे फिर कोई नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। चीजों को स्थायी करो। क्या करना है? स्थायी करना। अब ये जो लूणी की सहायक नदियां पड़ी है, अब इन्हीं को वापस पढ़ते। आंसर आप लोग ही दोगे। अब कौन सी कहाँ जाके मिलती है बता दोगे ना? चलो, लूणी की सहायक नदियों में पहली नदी पढ़ते हैं जोजड़ी। और जोजड़ी किसकी सहायक है? लूणी की। और किस अफवाह तंत्र की कहलाएगी? अरब सागर की। पढ़ कौन सा अफवाह तंत्र रहे हैं? अरब सागर। ठीक। जोजड़ी की बात करूं तो जोजड़ी का उद्गम कहां से होता है? जैसा इसका नाम वैसा ही इसका गांव। जैसा ही नाम वैसा ही गांव। काम नहीं, गांव। जैसा नाम वैसा काम तो सुना होगा, लेकिन जैसा काम वैसे ही गांव, और जैसा गांव वैसे ही काम, अप्लाई तो वही होता है। तो इसका उद्गम होता है पोंडलू गांव से। कहां से होता है? पोंडलू गांव से। जैसा नाम वैसा गांव। और ये पोंडलू गांव कहाँ पे है? नागौर में। कहाँ पे है? नागौर। ठीक। ये पोंडलू गांव नागौर से निकलती है। और पोंडलू गांव नागौर से निकलकर बात करूं मैं इसके प्रवास क्षेत्र की। अब लाइन में बनाने की जरूरत नहीं है ना, प्रवास क्षेत्र बता सकता हूं सीधा। तो प्रवास क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले तो आ गया नागौर, पहला जिला नागौर। नागौर के बाद जाती है सीधा जोधपुर ग्रामीण में। कहां पे जाएगी? जोधपुर ग्रामीण में। और जोधपुर ग्रामीण में जाती है तो जोधपुर ग्रामीण में एक सिटी है जिसका नाम है पीपाड़ सिटी। कौन सी सिटी है? पीपाड़ सिटी। और वो पीपाड़ सिटी किसके किनारे है? जोजड़ी के किनारे। किसके किनारे बनी बसी हुई है? जोजड़ी नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी सिटी? पीपाड़ सिटी। उसके बाद ये जोधपुर ग्रामीण में गांव में पहुंचती है जिसका नाम है केजड़ली गांव। कौन सा गांव है? केजड़ली गांव। और केजड़ली गांव में इसका वेट कौन करती है? लूणी। अरे इसका वेट कौन कर रही है? लूणी। तो लूणी और ये दोनों टाटा बाय बाय हाय हेलो करती है, तो ये किस में मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। और किस ओर से मिलती है? तो ये मिलती है दाईं तरफ। आगे बात समझ में? इसलिए हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो उसमें दाईं तरफ से मिलती है, तभी इसका उद्गम और इसका प्रवास क्षेत्र पढ़ा जाता है। वरना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है ना? नहीं तो इल्ला है। इल्ला। इल्ला का मतलब जानते हो? इल्ला का मतलब जानते हो? कुछ नहीं। अरे दक्षिण भारत में नहीं कहते इल्ला, कहते हैं ना साउथ वाले इल्ला। इल्ला मतलब कुछ नहीं। ठीक। चलो, तो इसका उद्गम कहां से हुआ? पोंडलू गांव। फिर कहां गई है? जोधपुर ग्रामीण में। कौन सी सिटी है? पीपाड़ सिटी। कौन सी सिटी है? पीपाड़ सिटी। पीपाड़ जोजड़ी पोंडलू। जैसा नाम वैसा काम, और जैसा काम वैसा गांव। समझ गए ना? किसी भी चीज को ढंग से याद नहीं करनी, ऊट पटांग तरीके से याद करनी। क्योंकि ढंग से याद करने बैठ गए ना तो टाइम भी वेस्ट होगा और याद भी नहीं होगी। लेकिन अगर ऊट पटांग तरीके से याद करोगे ना तो ऊट पटांग शब्द क्या होते हैं कि सेट हो जाते हैं, वो अपनी जगह अपने आप ही बना लेते हैं। तो सेम कंडीशन है। ठीक है। केजड़ली गांव में इसकी कहानी खत्म। ये केजड़ली गांव वही है जहां पे क्या हुआ था? कितने व्यक्ति थे? 363 व्यक्तियों ने क्या दिया था? अपना बलिदान दिया था।
बलिदान क्यों दिया था? पेड़ों की रक्षा हेतु, कटाई हेतु नहीं, पेड़ों की रक्षा हेतु। ठीक है, पेड़ों को काटा जा रहा था, तो पेड़ों की रक्षा करते हुए 363 व्यक्तियों ने क्या दिया था? बलिदान दिया था। इन 363 व्यक्तियों की जो मुखिया थी वो कौन थी? मुखिया कौन थी? हाँ, अमरता देवी विश्नोई। कौन थी? अमरता देवी विश्नोई। ये वही खेजड़ली गांव, ये वही खेजड़ली गांव है। आज भी अगर पर्यावरण के अंदर या पेड़ पौधों में, वन संपदा में, वनस्पति में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित पुरस्कार जो माना जाता है वो माना जाता है अमरता देवी विश्नोई पुरस्कार। पेड़ पौधों की रक्षा करना, पेड़ पौधों का विकास करना, पर्यावरण को बढ़ावा देना, है ना, वनों की रक्षा करना, वनों का विकास करना, ऐसा कोई व्यक्ति होता है और अगर उसको वन संपदा में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है अमरता देवी विश्नोई पुरस्कार। और अमरता देवी कहाँ की रहने वाली है? खेजड़ली गांव। कहाँ की रहने वाली है? खेजड़ली गांव। क्लियर है? चलिए आगे चलो। नेक्स्ट बात करें लूणी की सहायक नदियों में, लूणी की दूसरी सहायक नदी बांडी। कौन सी है? बांडी। अगर बांडी नदी की बात की जाए, बांडी का उद्गम कहां से होगा? और बांडी का उद्गम होता है फुलोद गांव से। कहां से होता है? फुलोद गांव से। और फुलोद गांव कहां पे है? पाली में। बांडा आदमी ज्यादा भूले रहे हो थोड़ा। बांडा किसको बोलोगे? जो अपने आप में मनीराम जी हो, मन में मनीराम जी मस्त है, कोई मतलब कौन। अब ताकू न बोल रही हो, राम राम न कर हो, तो बांडो है सर, तो बांडी है। सेम कंडीशन है ना। बांडे आदमी अपने मन में मनीराम जी होते हैं, फूले हुए होते हैं, फूले हुए मुंडो फूले रहे फूला की ने, तो बांडा ही है। ठीक, तो बांडी का उद्गम होता है फुलोद गांव पाली से। कहां से होगा? पाली से। ठीक, ये बांडी नदी पाली से निकलती है और पाली में बहते हुए आगे किस में प्रवेश करती है? जोधपुर ग्रामीण में। किस में प्रवेश करती है? जोधपुर ग्रामीण में। इसके अंदर एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गुइया। क्या नाम है? गुइया। जैसा नाम वैसी संगत। मारवाड़ी समझ जाओ, इशारा में समझ जाओ थे मक्खी के बुचारी, है ना। जैसा नाम वैसी संगत। तो कौन सी नदी आके मिली इसमें? गुइया। तो गुइया किस अपवाद तंत्र की हुई? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदियां किस अपवाद तंत्र की है, और प्रत्येक विकल्प में 4 से 5 नदियां होगी। उसमें से चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा होगा जो केवल एक ही अपवाद तंत्र का होगा। और इन 4-5 नदियों में वो गुइया को भी डाल सकता है ना, बांडी को भी डाल सकता है ना। और अब दिमाग में नहीं आई यार गुइया तो कहीं कोना कटी जाओ, कटी न जाओ, नहीं यहाँ न जाओ अरब सागर में काटो बरी, क्वेश्चन वहीं पे गलत हो गया ना। इसलिए प्रत्येक नदी याद रखनी है क्योंकि ऑप्शन में आ सकती है। 4-5 नदियां दे रहा है इकट्ठी, 4-5 में सहायक नदियां भी दे रहा है और मुख्य नदी भी दे रहा है। जैसे मैं बात करूं, उसने दे दी लूणी, खारी, गुइया और जवई, ये 4 नदियां दे दी। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में दे देगा लूणी, जोजड़ी, डाई, गुइया दे देगा ना। अब ये तो चारों की चारों अगर आपने याद की है, अब बताओ कंफ्यूजन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। और ये छोटी नदी पड़ी नहीं तो यहाँ भी आएगा। अब देखो खारी नदी, एक खारी आके मिलती है किसमें? जवाई में। तो ये किस अपवाद तंत्र की है? अरब सागर की। एक खारी आके मिलती है किसमें? बनास में। और ये किसकी हो जाएगी फिर? बंगाल की खाड़ी। किसकी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। डाई किस में जाके मिलती है? बनास में। किस में चली गई? बंगाल की खाड़ी में। गुइया किस में जाती है? बांडी में। किस में जाती है? बांडी में। किसकी हो गई? अरब सागर की।
प्रत्येक वर्ड को गौर से देखना है। जब खारी नाम लिखा जाए ना, तब तो प्रत्येक विकल्प को 4 बार पढ़ना है। फिर खारी 3 है, खारी कितनी है? 3। सांबर की अलग है, लूणी की अलग है, और बनास की अलग है। बनास की बंगाल की खाड़ी, लूणी की अरब सागर, और सांबर की अंतः प्रवाह क्षेत्र। तीनों विकल्पों में बटी हुई है एक ही नाम, और एक कॉमन नाम है खारी। क्लियर? चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। इसमें आ गई कौन सी? गुइया आ गई ना। अब गुइया इसमें आ गई तो फिर ये आगे जाती है, और आगे जाती है तो एक गांव आता है जिसका नाम है, हाँ आप बताओ क्या नाम? अभी लूणी में बताया था। जोधपुर ग्रामीण में ऐसा कौन सा गांव है जहां पे जाके ये लूणी में मिल जाती है? अभी बताया था ना, अभी जस्ट बताया था लूणी में कि जोधपुर के लाखर गांव में, किस गांव में? लाखर गांव में। लाखर गांव में जाती है, और किस में चली जाती है? लूणी में चली जाती है। इसकी कहानी खत्म। अब इसमें मेन पॉइंट क्या याद करना है? तो मेन पॉइंट ये याद करना है कि राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उन सब में सबसे प्रदूषित जो नदी है वो कौन सी है? बांडी। कौन सी है? बांडी। अरे बांडे मन को कोई मुंह लगाना पसंद करता है क्या? नहीं करता ना। उसी प्रकार नदियों नदियों में ये नदी सबसे प्रदूषित है, इसलिए इस नदी में कोई नहाना करना भी पसंद नहीं करेगा। जिस प्रकार बांडे इंसान को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार बांडी को भी पसंद नहीं करते। सीधी बात। तो घटिया कौन हो गई? बांडी हो गई ना। जो घटिया वही पसंद नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन सी है? बांडी। अब बांडी के प्रदूषण का कारण क्या है? तो बांडी के प्रदूषण का कारण भी ध्यान रखना। इसका कारण है पालिका रंगाई छपाई उद्योग। क्या है? पालिका रंगाई छपाई उद्योग। पाली में रंगाई छपाई उद्योग सर्वाधिक होता है, और रंगाई छपाई उद्योग से निकलने वाला केमिकल किस में जाता है? बांडी में जाता है। इसके अलावा किस में जाता है? गुइया किस में जाती है? बांडी में। प्रदूषित किसको करती है? बांडी को। सर्वाधिक प्रदूषित कौन सी हो गई? बांडी हो गई। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है? चलिए आगे। कोई समस्या हो तो खड़ा होकर पूछ सकता है और बोल भी सकता है आराम से, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। मस्त मौला। नींद भी तो ना आ रही ना? सुनो भी को ना, रुकटिया नखाना आगे भी। गलतियों को भाषा ले लियो तो माँ क्या क्या कुछ जहली मन की मत कीजिए। चलो आगे बढ़े। बांडी के बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लूणी की सहायक नदियों में कौन सी सहायक नदी पड़ते हैं, तो बांडी के बाद पड़ते हैं जवाई। लड़कियों दिल थाम के बैठना। जवाई जवाई होता है। जवाई क्या होता है? जवाई जवाई होता है। लड़कों जवाई गोरा भी होता है और काला भी होता है। जवाई गोरा भी होता है और काला भी होता है। जवाई नदी की बात करें तो जवाई नदी के उद्गम को कैसे याद करना है? तो जवाई नदी का जो उद्गम है ये होगा कहां से? ठीक। तो सबसे पहले तो याद करो कि जवाई किसका है? बाली का। जवाई किसका है? बाली का। बाली किसका नाम हो सकता है? लड़की का नाम हो सकता है ना। और जवाई किसका होगा? लड़की का ही होगा ना। तो जवाई है बाली का, और बाली रहने वाली है पाली की। बाली कहाँ की रहने वाली है? पाली की। जो बाली का जवाई है, अब बाली जो है ये बढ़िया सुंदर सुशील कन्या है। तो सुंदर सुशील कन्या होगी तो जवाई कैसा चाहिए उसको? अरे जवाई कैसा होना चाहिए? काला की गोरा? जवाई मैंने 2 ही प्रकार के बताए ना, काला और गोरा। तो बाली को जवाई कैसा चाहिए? गोरा। तो गोरा में से गोरिया। गोरा में से गोरिया। राजस्थान वाले गोरे को गोरिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरिया, गोरिया। क्या कहेंगे? गोरिया, गोरिया। देखो ये तो हो गया गोरिया, और ये हो गया गोरिया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो गोरा इंसान या तो गोरिया कहलाएगा या फिर गोरा कहलाएगा, और यह कहलाएगा